एक होता है। सही मार्ग मात्र एक होता है। बाकी सारे मार्ग गलत होते हैं। या तो वो थोड़े गलत होते हैं या पूरे गलत होते हैं। अशुद्धि चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा, शुद्धता 100% नहीं रहती जब भी अशुद्धि रहती है। चाहे थोड़ी-सी भी अशुद्धि हो। तो मेरा बस एक ही निवेदन होता है, मेरा बस एक ही हुँ, अ, रिक्वेस्ट रहता है सभी से। क्या? कि आप शुद्ध मार्ग को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? शुद्ध मार्ग को स्वीकार करने में कोई कष्ट नहीं है। देखिए हम लोग मालूम है अ अ, आसान चीज़ें करना चाहते हैं। तो बहुत बार लोग इसलिए आसान चीज़ों को स्वीकारते हैं, क्योंकि दूसरी चीज़ जो होती है वो मुश्किल होती है। देखिए सच बता रहा हूँ, दूसरी चीज़ मुश्किल नहीं है, भक्ति करना मुश्किल नहीं है, सत्य के मार्ग पे चलना मुश्किल नहीं है, कृष्णा के पास जाना मुश्किल नहीं है। वो डिफरेंट है, अलग है। जिस भी दृष्टिकोण से चीज़ों चीज़ों को हमने आज तक देखा हो, उससे थोड़ा-सा भिन्न है। बहुत ज़्यादा भिन्न भी नहीं है। कोई बोले कि एकदम भिन्न है। नहीं, नहीं, बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है। आपने जो भी दृष्टिकोण लगाया है, उसी का शुद्ध रूप है। जिस भी दृष्टिकोण से आप कोई भी चीज़ देखते हैं, उसी का शुद्ध रूप है कि कृष्णा की भक्ति करें, कृष्णा के पास जाएँ। उसी का शुद्ध रूप है और वो मुश्किल नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये कर पाना बड़ा मुश्किल है, भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। नहीं, डिफरेंट हाँ, ये बात बिल्कुल सही। डिफरेंट, अलग है। हम लोगों को मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम में स्वीकार्यता नहीं होती। हम स्वीकार नहीं करते ना। कोई भी नई चीज़ आ जाती है, हम स्वीकार कर लेते हैं क्या? अगर कोई अच्छी चीज़ भी नहीं आ जाए, तो हम स्वीकार कर लेते हैं क्या फटाफट? हमको समय लगता है, हैं? हाँ, जैसे सपोज़ कीजिए, बोल दिए कि आज से नया वाला टेक्नोलॉजी आ गया। आपके सामने एग्ज़ाम्पल है, 5G टेक्नोलॉजी आ गया। तो बहुत लोगों के पास अभी भी 4G का फ़ोन होगा, जिसमें 5G सपोर्ट ही नहीं होता, है ना? हो गया 1 साल, 1.5 साल हो गया आए हुए, परंतु आज भी शिफ्ट नहीं हुए, मूव नहीं हुए। हम नई चीज़ों को स्वीकार करना हमारे लिए कष्टदायक होता है, मुश्किल होता है और नॉर्मल बात। इसका मतलब ये नहीं है कि नई चीज़ कष्टदायक है, नहीं। 5G में क्या कष्ट है? कुछ लोग बोलेंगे कि धन के कारण, पैसे के कारण लोग शिफ्ट नहीं कर रहे होंगे। नहीं, बहुत लोग कन्वीनियंस के कारण नहीं करते। मेरा जैसा पुराना है ना, ठीक है बस, हमको काम चल जा रहा है ना, ठीक है। क्या करें नए में, है ना? तो लोग स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हाँ, परंतु देखिए, शुद्ध मार्ग मात्र एक होता है ना? स्वीकार करना ही पड़ेगा। यहाँ पे सती सती माता इस प्रकार का एक्टिंग कर रही हैं, इस प्रकार का प्रदर्शना कर रही हैं, इस प्रकार का प्रदर्शन कर रही हैं कि वो अशुद्ध मार्ग दिखा रही है ना? कि अशुद्ध मार्ग कैसा होता है। देखिए कैसा होता है ना? जिन-जिन को रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें और चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ, है ना? हाँ, सबसे पहले किसने प्रेयर किया था? मैं भूल गया। अच्छा, हाँ, ऋचा माता जी, हरे कृष्ण, आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। वहां पर मेरी बहनें, मौसियां तथा मौसे एवं अन्य प्रिय परिजन एकत्र होंगे। अतः यदि मैं वहां तक जाऊं तो उन सबों से मेरी भेंट हो जाए और साथ ही मैं उड़ती हुई ध्वजाएं तथा ऋषियों द्वारा संपन्न होते यज्ञ को भी देख सकूंगी। हे प्रिय,
इसी कारण से मैं जाने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि श्वशुर तथा दामाद के बीच दीर्घ काल तक तनाव बना रहा। अतः सती अपने पिता के यहाँ काफी लंबे समय से जा नहीं पाई थी। इसलिए वह अपने पिता के घर यानी मायके जाने के लिए अत्यंत उत्सुक थी। विशेष रूप से ऐसे अवसर पर जब उसकी सारी बहनें, उसके बहनोई तथा उसकी मौसियां वहां एकत्र हुई होंगी। जैसा कि हर स्त्री के लिए स्वाभाविक है, वह भी अपनी अन्य बहनों के समान वस्त्र धारण करना और पति के साथ जाना चाह रही थी। निस्संदेह वह अकेले नहीं जाना चाहती थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, यहाँ पे एक बात एकदम क्लियर है, वो अकेले नहीं जाना चाहती थी, परंतु अ, सती माता ने इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित किया कि उनकी इस प्रकार की आकांक्षा है कि देखिए, यही यही फ़र्क है ना? हम लोगों को भी भक्ति जब कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से जानना है। हाँ, देखिए, आज्ञा पालन किसकी करनी है? आज्ञा पालन क्या आपको मन की करनी है? अगर आपको आज्ञा पालन मन की करनी है, तो एक काम कीजिए, पहले जाइए, कष्ट पाइए। जाइए, कष्ट पाइए। बहुत-बहुत कष्ट पाने के बाद समझ में आएगा कि जब भी हम मन का करते हैं, हम स्वयं दुखी रहते हैं। हम सोचते तो ये हैं कि अपना मन का करके हम खुश रहेंगे, परंतु मन का करके हम स्वयं दुखी रहते हैं। तो इस स्थिति में जब अपने मन का करके हम दुखी हो जाते हैं, हाँ, तो हम खुश कैसे रहें? हम क्या करेंगे खुश रहें? हम उसकी करें जो हमारे मन और हमारी अनुभूतियों, हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं से भी ज़्यादा हमारा भला सोचता हो। हम उसके अनुरूप करें। यहाँ पे देखिए, सती माता शिव जी के अनुरूप नहीं करना चाह रही थी। सती माता अपनी इच्छाओं के अनुरूप करना चाहती थी। यही अपराध है। अगर भक्ति में भी हम अपने मन की चलाएँगे, तो वो अपराध होगा। अब लोग सोचेंगे कि हो सकता है, प्रभु जी यहाँ पे भक्ति कहाँ से? ये तो सती अपना धर्म का पालन कर रही है। एक्चुअली में देखिए, वो भी धर्म का पालन ही है। एक शिष्य के लिए सबसे बड़ा हमारे लिए धर्म कौन-सा है? सबसे बड़ा धर्म है वो जो कृष्णा के प्रति ले जाए। क्यों? क्योंकि कृष्णा बोलता है समस्त पापों से मुक्ति दूँगा। तो सारे धर्म छोटे हो जाते हैं। कृष्णा ऐसे भी दूसरे श्लोक में ये बताते हैं, सर्व धर्मान् परित्यज्य, सब धर्मों का परित्याग करके मेरे शरणागत हो जाओ। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? भक्ति करना, है ना? तो हम भक्ति धर्म का पालन करें, तो किसकी आज्ञा पालन करनी है? हुँ? किसकी आज्ञा अनुरूप चलना है ना? हाँ, अगर हम भी ऐसी इच्छा करने लग गए कि हम अपनी अनुभूतियों के अनुसार चलने लग गए और उसके अनुसार हम अपने आप को ढालने लग गए, तो फिर क्या करेंगे? फिर देखिए आगे गलती हो जाएगी। देखिए, प्लीज़ नोट कर लीजिए, गुरु से स्वतंत्र हमारी इच्छा ही हमारी पतन का कारण बनेगी। अगर गुरु प्रामाणिक है, अगर गुरु का लक्ष्य क्लियर है, पहले तो ये पता होना चाहिए गुरु भी है कि नहीं है। हर किसी को गुरु बोल दें वो गलत है। तो अगर प्रामाणिक है, तो गुरु से विपरीत इच्छा रखना, हम इच्छा भी रखेंगे, वो ही हमारे पतन का कारण बनेगी। जो गुरु नहीं चाहते हम नहीं करेंगे, सिंपल सी तो बात है, इसमें मुश्किल क्या है? इसमें कोई कष्ट वाला बात है क्या? बहुत डिफिकल्ट है। जो गुरु नहीं चाहते हम नहीं करेंगे। बताइए क्या चाहते हैं? एक्चुअली में कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बताते हैं हमको गुरु के हाथ की कठपुतली बन करके कार्य करना है। गुरु के हाथ की कठपुतली। जब गुरु के हाथ की कठपुतली बन करके हम कार्य करने का हृदय रखें, तो फिर गलत हो कैसे सकता है? गलत तभी हो सकता है जब गुरु गलत हो। देखिए, आपने अपने मन का करके
इतने सालों साल संघर्ष किया ना, है? सबने अपना मन का करके सालों साल संघर्ष किया ना। मेरा रिक्वेस्ट बस एक होता है, कुछ दिन कुछ दिन आज्ञा अनुसार, आज्ञा पापा की आज्ञा पाके आप कार्य करने लग जाइए। कुछ दिन, थोड़े से दिन करके देखिए, और जब आज्ञा पालन करके कार्य कीजिएगा, तो खुद बताइएगा बदलाव आता है कि नहीं आता। फिर खुद बताइएगा कि ज्यादा कृपालु आप स्वयं अपने लिए हैं कि गुरु आपके लिए, है ना? तो हमको ये मालूम होना चाहिए किसकी आज्ञा अनुसार चलना है, किसकी इच्छा अनुसार चलना है। हमको अपनी इच्छा अनुसार चलना है कि यहाँ पे सती माता है तो पति की इच्छा अनुसार चलना है। हाँ, भक्ति है तो गुरु की इच्छा अनुसार चलना है। बताइए किसकी इच्छा अनुसार चलना है ना? अपनी इच्छा अनुसार चलेंगे। आप समझिए क्यों ये होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रभु जी देखिए, हम हैं तो हमारी इच्छाएं भी हैं, तो हम अपनी इच्छाओं का क्या करें? देखिए समझिए, हम लोगों की इंद्रियां हैं अपूर्ण, हम सभी की इंद्रियां कैसी है? अपूर्ण। अपूर्ण इंद्रियों के साथ कुछ भी पूर्ण कार्य किया जा सकता है क्या? कुछ भी अपूर्ण के साथ पूर्ण कार्य किया जा सकता है? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हम कभी भी शुद्ध रूप से, स्पष्ट रूप से चीजों को देख नहीं पाते। साइंटिस्ट खुद एडमिट करते हैं ये बात, मानते हैं हमारी आंख पूर्ण पूर्ण रूप से नहीं देख पाती। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके भी क्लास में दिखाया था, नहीं देख पाते, आंखों के सामने रहता है, नहीं देख पाते। हमारे कान भी बहुत सारी बातें सुनते हैं। अभी मैं इतनी देर बोला, जरूर एक ना एक बात मिस हो गई होगी, छोटी सी बात। तो हमारे कान भी पूर्ण रूप से सुन नहीं पाते, हमारा दिमाग पूर्ण रूप से प्रोसेस नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। 100% एफिशिएंसी नहीं है कहीं पे भी। तो ये सब प्रूव क्या कर रहा है? ये सब क्या सिद्ध करता है? कि हमारी इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है। अब जब अपूर्ण इंद्रियां अपूर्ण है, तो वो पूर्ण का कार्य कैसे कर सकती है? हाँ? और इसीलिए कभी भी हम इंद्रियों का पालन करके शुद्ध रूप से सफल नहीं हो सकते। इंद्रियों का कितना भी पालन कर ले, कोई सोचे सफल हो जाए इंद्रियों का पालन करके, कभी नहीं हो सकता। ये कल्पना है। इसीलिए सती माता भी यहाँ पे इंद्रियों का पालन करके कभी सफल नहीं हो पाती। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अभी भी कोई 15-20 मिनट पहले, मतलब क्लास से 15-20 मिनट पहले मैं यही बोल रहा था कि नहीं, सब कोई स्वतंत्रता से भक्ति करना चाहते हैं, कोई भी आज्ञा अनुसार भक्ति करे, किन्हीं के भी आज्ञा अनुसार करे, तो जाकर के भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अपनी इंद्रियों के प्रति समर्पित होंगे, अपनी इंद्रिया खुद पतन से भरी हुई है, तो भक्ति नहीं होती। उसी प्रकार से सफलता नहीं होता, संघर्ष होता है। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम्म, हरे कृष्ण। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जब यह दृश्य जगत त्रिगुणों की अंतःक्रिया अथवा परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति की अद्भुत सृष्टि है, आप इस वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं। किंतु मैं तो अबला स्त्री हूँ और जैसा आप जानते हैं, मैं सत्य से अनजान हूँ। अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। तात्पर्य: दाक्षायणी सती यह भली भांति जानती थी कि उसके पति शिवजी भौतिक जगत की चमक दमक से, जो कि प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया से उत्पन्न है, अधिक रुचि नहीं रखते। इसलिए उसने अपने पति को अज कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है जो जन्म मरण के बंधन से परे है, अथवा जिसने अपना शाश्वत पद अनुभव कर लिया है। उसने कहा, आप में इस विकृत प्रतिबिंब अर्थात इस दृश्य जगत को सत्य मानने जैसा मोह नहीं है, क्योंकि आप आत्मवेत्ता हैं।
आपके लिए सामाजिक जीवन का आकर्षण यथा पिता, माता, बहन जैसे मिथ्या संबंधों के विचार समाप्त हो चुके हैं, किंतु मैं अबला ठहरी। मैं दिव्य साक्षात्कार में इतनी अग्रसर नहीं हूँ, अतः स्वाभाविक है कि ये सब मुझे सत्य प्रतीत हो रहे हैं। केवल अल्पज्ञानी इस आत्म जगत के विकृत प्रतिबिंब को वास्तविक मानते हैं। जो लोग बहिरंगा शक्ति के वशीभूत हैं, वे इस जगत को वास्तविक मानते हैं, किंतु जो आत्मज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, वे इसे मोह मानते हैं। वास्तविकता तो कहीं और अर्थात आध्यात्मिक जगत में है। सती ने कहा, जहां तक मेरा सवाल है, मुझे आत्म साक्षात्कार का अधिक ज्ञान नहीं है। मैं दीन हूँ क्योंकि मुझे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। मुझे तो अपनी जन्मभूमि खींच रही है और मैं उसे देखना चाहती हूँ। जिसे अपनी जन्मभूमि, अपनी देह तथा भागवत में उद्धत ऐसी ही अन्य वस्तुओं के प्रति आकर्षण पाया जाता है, वह गधे या गौ तुल्य है। सती ने यह सब अपने पति से अनेक बार सुना होगा, किंतु योषित अर्थात स्त्री होने के कारण उसे इन भौतिक वस्तुओं के प्रति स्नेह बना हुआ था। योषित का अर्थ है जिसका भोग किया जाए, भुक्ति। इसलिए स्त्री योषित कहलाती है। आध्यात्मिक उन्नति में योषित की संगति वर्जित है, क्योंकि योषित के हाथ का खिलौना बन जाने से सारी उन्नति रुक जाती है। कहा गया है, जो लोग स्त्री के हाथों में खिलौना बने रहते हैं, यो योषित क्रीड़ा मृगेशु, वे आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक्चुअली में जो बात मैं बोल रहा था ना कि सती माता एक्टिंग कर रही हैं, ये सारी जो भी बात अंडरलाइन है, देखिए अ, अ, दो दो बातें। पहला, तथ्यात्मक दृष्टिकोण। देखिए, तथ्यों के अनुसार चलिएगा तो सती माता को बोल दीजिए कि सती माता अज्ञानी थी, सती माता में ये बुराई थी, वो बुराई थी, परंतु समझिए इस बात को। हम ये भी बोल सकते हैं कि अर्जुन रो रहे थे। भगवत गीता में स्टार्टिंग हो रहा था तो अर्जुन रो रहे थे। परंतु ठीक है, ये तथ्यात्मक रूप से सही बात है। तथ्य यही है। परंतु इस तथ्य से जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा, तो ये तथ्य को जान करके क्या कीजिएगा? हैं? सपोज कीजिए मैं आपको कोई एक बहुत ज्यादा, आज की क्लास में मैं आपको साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं मैं वो पढ़ाने लग जाऊं, हैं? फिजिक्स में कैसे क्या क्या होता है मैं वो पढ़ाने लग जाऊं, हैं? आप बोलिएगा, प्रभु जी आप पागल हो गए हैं क्या? क्या पढ़ा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ये तथ्य है, समझिए ना, तथ्य है, सही है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सही है। बोले, प्रभु जी ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो सारी बातें सही है, पर हम जो समझने आए हैं उसमें क्या लाभ है? उसमें कोई लाभ नहीं है, परंतु जो मैं बोल रहा हूँ वो तथ्य है, जानिए ना। कोई जानेगा क्या? बोले, प्रभु जी को पता नहीं कुछ हो गया है। हमको आज ये नहीं सुनना है जो आप बोल रहे हैं ना, हमको नहीं सुनना। ठीक इसी प्रकार से अगर सती माता के बारे में आप तथ्य जानिएगा तो क्या जान लीजिएगा? वास्तविक स्थिति जानिए। सती माता कौन है? शिव जी की अर्धांगिनी। जो शिव जी की अर्धांगिनी होंगी, शिव जी वो है जो परम वैष्णव है, हाईएस्ट लेवल। उनकी अर्धांगिनी क्या अज्ञान में स्थित होंगी? इस प्रकार से, जिस प्रकार से प्रकट हो रहा है, उस प्रकार से अज्ञान में स्थित होंगी। क्या वो अज्ञानी होंगी? इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए। हम लोगों को फिर कौन सा दृष्टिकोण चाहिए? भक्तिमय दृष्टिकोण चाहिए, है ना? तथ्यों के पीछे जो दृष्टिकोण, कि कोई इतना एलिवेटेड पर्सनालिटी है, कोई इतना उच्च स्थिति में है कि शिव जी की अर्धांगिनी है, उनमें बुराई नहीं हो सकती। तो वो क्या कर रही है? वो एक्टिंग कर रही है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अर्जुन एक्टिंग कर रहे थे भगवत गीता सुनने के लिए, है? और हम लोगों ने देखा प्रकाशानंद सरस्वती एक्टिंग कर रहे थे और रामानंद राय एक्टिंग कर रहे थे। समझिए। चैतन्य महाप्रभु।
देखिए आप समझिए, बड़ा सरल है ये बात, आगे की बात समझ पाना बड़ा सरल है। जब पार्वती माँ, सती माँ स्वयं बोल रही हैं, आप जानते हैं मैं सत्य से अनजान हूं, अपने आप को अज्ञानी बता रहे हैं। अगर उनको ये बात भान है, पता है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार चलेंगी कि शिव जी की इच्छा अनुसार चलेंगी। अगर आपको ये मालूम है कि आप गलत, आपको अज्ञान है? पूछे कि यहां से दिल्ली का रास्ता क्या है, हम बोले मेरा चलने का मन तो है इस दिशा में, परंतु मैं अज्ञानी हूं। इस बोलने का क्या अर्थ है? बगल में कोई मेरे बगल में बैठा हुआ है, उसको मालूम है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी इच्छा अनुसार इस दिशा में चलने लग जाऊंगा। मैं पूछूंगा, आपको तो मालूम है कौन सी दिशा में चलना चाहिए? सीधे, अच्छा सीधे चलते, है ना? बगल में कोई ज्ञानी बैठा हुआ है, बोल भी रही हैं, आप तो सर्व सर्व ज्ञाता है, परंतु मैं अज्ञानी हूं, है ना? और वो अज्ञानी होकर के वो बता रही हैं कि देखिए हम में तो ये विकार है। पर देखिए हो क्या रहा है, सती माता अपने विकार नहीं बता रही हैं, सती माता हमारे विकार बता रही है कि हम क्या करते हैं, हम सामाजिक जीवन के आकर्षण में, जैसे पिता, माता, बहन संबंध में, हैं? अबला हो जाते हैं। हम में बल नहीं होता है। अबला हम लोग नारी के रूप के लिए यूज़ करते हैं बहुत बार। परंतु ज़रूरी नहीं अबला नारी हो। जिसके पास बल नहीं हो वो अबला है। तो हम लोग ये संबंधों के बीच में, हैं? उपाधियों के बीच में, हाँ? हम क्या करते हैं? हम अबला हो जाते हैं। हमारे पास बल नहीं रहता। हम खींचे चले जाते हैं। ये वो दिखाई दे रही है। ये वो प्रदर्शित कर रही हैं। ये भी बता रही हैं, मुझे सत्य प्रतीत हो रहा है। हैं? यहाँ पे फिर कृष्ण कृपा शिव मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने बताया, जो लोग बहिरंगा शक्ति से वशीभूत हैं, वे इस जगत को वास्तविक मानते हैं, किंतु आत्मज्ञान से बड़े चढ़े लोग इस जगत को मोह मानते हैं। ठीक है? सती माता फिर से बोलती है, मुझे आत्म साक्षात्कार का अधिक ज्ञान नहीं है। फिर से बता रही है, मेरे को ज्ञान नहीं है। किसको ज्ञान है? शिव जी को ज्ञान है, परंतु मैं अपनी इच्छा बता रही, मुझे वास्तविक ज्ञान नहीं है। और फिर बताया जा रहा है कि ऐसे लोग कैसे होते हैं, गधे या गऊ के तुल्य होते हैं। देखिए गाय को हमें हमेशा ऊंचा जानना है, क्योंकि गाय को माँ का स्तर दिया गया। जिसे भी माँ का स्तर दिया जाए वो सबसे ऊंचा होता है। माँ से ऊंचा हमारा खुद का स्तर नहीं होता। हमारा जीवन ऐसे भी मानव जीवन से ज्यादा ऊंचा जीवन गाय का जीवन होता है ना? तो परंतु अ, मानव जीवन में उच्च चेतना मिलती है ना? ज्यादा कृपालु जीवन गाय का होता है, परंतु उच्च चेतना मानव को मिलती है। तो जब उच्च चेतना मिली है तो उच्च चेतना का उपयोग करके जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त कीजिए। ठीक है? ओके, क्लियर? चलिए आगे चले। कौन रीड करेगा? अश्लेषा माता जी फर्स्ट। ओके। हरे कृष्णा गुरु जी। हे अजमा, हे नीलकंठ, न केवल मेरे संबंधी वरन अन्य स्त्रियां भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने और आभूषणों से अलंकृत होकर अपने पतियों तथा मित्रों के साथ जा रही है। जरा देखो तो कि उनके श्वेत विमानों के झुंडों ने सारे आकाश को किस प्रकार सुशोभित कर रखा है। तात्पर्य, यहाँ पर शिवजी को अभव कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। यद्यपि सामान्यतः उन्हें भव अर्थात जिसका जन्म हुआ है कहा जाता है। रुद्र अथवा शिव वास्तव में ब्रह्मा के भुक्तियों के मध्य से उत्पन्न है। ब्रह्मा स्वयंभू कहलाते हैं, क्योंकि वे किसी मनुष्य से उत्पन्न न होकर सीधे विष्णु के नाभि कमल से जन्मे हैं। जब यहाँ पर शिव को अभव कहा गया है, तो उसका यह अर्थ लगाना चाहिए, जिसने भौतिक कष्टों का कभी अनुभव नहीं किया। सती अपने पति को यह बताना चाह रही थी कि जो उसके पिता के संबंधी नहीं थे, वे भी
वे भी जा रहे थे। फिर वह स्वयं तो उनसे घनिष्ठ रूप से संबंधित थी। शिव को यहाँ नीलकंठ कहा गया है। शिव ने विष का समुद्र पी लिया था और वे उसे गले कंठ में ही रखे रहे, पेट में नहीं जाने दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाने लगे। शिव ने विष का समुद्र परोपकार हेतु पिया था। जब देवों तथा असुरों ने समुद्र का मंथन किया, तो सबसे पहले विष प्रकट हुआ। अतः यह सोचकर कि विषैले समुद्र से अन्य अल्पज्ञ लोग प्रभावित होंगे, शिवजी ने सारा समुद्र जल पी लिया। कहने का तात्पर्य यह कि जब अन्यों के लाभ के लिए वे इतना विष गरल पान कर सकते थे, तो जब उनकी पत्नी अपने पिता के घर जाने की प्रार्थना कर रही है, तो भले ही वे अनुमति न देना चाह रहे हो, किंतु अपनी महान दयालुतावश उन्हें ऐसा करना ही चाहिए था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना। अरे प्रभु जी मान जाइए ना। हैं? ठीक है, हम जो करना है वो कर लेंगे, परंतु थोड़े दिन आनंद लेने दीजिए। हैं? ठीक है, 16 राउंड चैंट करना है ना, कर लेंगे, बाद में करेंगे ना कभी। अभी थोड़े टाइम रहने दीजिए। हैं? भक्ति करना है, रेगुलरली क्लास जॉइन कर लेंगे, हम करेंगे। हम ऐसा नहीं बोल रहे नहीं करेंगे, हाँ? परंतु अभी रहने दीजिए। अभी 6 महीने रहने दीजिए। अभी तो हम लोग थोड़ा-सा बिज़ी चल रहे हैं ना, अभी ये चल रहा है ना, अभी वो चल रहा है। गुरु कृपालु हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि गुरु को अपने अनुरूप ढाल लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, गुरु और गुरु के शब्द अलग नहीं है। और गुरु अगर कोई अपने गुरु की वाणी को ना दोहराए, तो वो चीटर है, वो गुरु नहीं। कोई डाइल्यूट कर दे, मिलावट कर दे, तो वो चीटर है। एक गुरु का कार्य है अपने गुरु के वाणी को दोहराना ही है। वो अपने गुरु की वाणी को दोहराएँगे, वो अपने गुरु की वाणी को दोहराएँगे, वो अपने गुरु की वाणी को दोहराएँगे, कृष्णा की वाणी को दोहराएँगे। गुरु शिष्य परंपरा यही है। तो हम हम अपने इच्छानुसार नहीं चल सकते। हम अपने इच्छानुसार नहीं चल सकते। अ, सती माता यहाँ पे अ शिव जी के कृपालु होने के कारण उनको अपने इच्छानुसार चलाना चाह रही है ना? वो आज्ञा पालन नहीं करना चाह रही है। नोट कर रहे हैं ना? आज्ञा पालन नहीं करना चाह रही है। उनसे इच्छा नहीं जान रही है। और इस जब भी ऐसा होगा, गारंटीड फेलियर का रास्ता है ना? चलिए, पलक माता हरे कृष्णा। हे देव श्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर हरे कृष्णा, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? बिना बुलाए भी जाने मेरी आवाज़ बीच में नहीं पलक माता जी की आवाज़ बीच में कटी थी क्या? जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण बाबा जी, हाँ कटी थी। पलक माता जी एक बार फिर से स्टार्ट कर दीजिए। हे देवश्रेष्ठ। जी। हरे कृष्ण। देव भला पुत्र का शरीर यह सुनकर कि उसके पिता हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी आवाज़ कट रही है, बीच-बीच में आवाज़ कट रही है। हाँ, प्रज्ञा माता जी हरे कृष्णा प्लीज़ एक बार फिर। हरे कृष्णा। हे देव श्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर यह सुनकर कि आपके पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा है, विचलित हुए बिना कैसे रह सकता है। यद्यपि आप यह सोच रहे होंगे कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई हानि नहीं होती। हरे कृष्ण। देखिए, प्लीज़ गौर कीजिए। मैं हमेशा ये बात बताता हूँ, जब भी शास्त्र पढ़े ना, शास्त्र में ये जानना चाहिए कि हमारे लिए क्या है। हम लोगों को पास टाइम को इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए कि हमने रट लिया। आप जानिए एग्ज़ैक्टली यही हम लोग करते हैं कि नहीं करते?
हम अपना सोच के अनुसार बताने लग जाते हैं? कि हमको ऐसा लगता है कि पिता ही तो है, अपना गुरु ही तो है? बिना बुलाए भी चले गए तो क्या क्या बुराई है? उसको ये बात समझना है कि पहला तो हमको आज्ञानुसार कार्य करना है। यहाँ पे आज्ञा किसकी पालन करनी थी? किसको आज्ञा पालन करनी थी? किसकी आज्ञा पालन करनी थी? सती माता को आज्ञा पालन करनी थी, शिव जी की आज्ञा पालन करनी थी। दूसरा, वो ये बात बता रही हैं कि अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए जाने में कोई हानि नहीं होती। अब बात बिल्कुल सही भी मान लें, एक बार के लिए मान लें, ठीक है, सही है। परंतु ऊंचा धर्म क्या है? ऊंचा ऊंचा धर्म उनके लिए ये था कि पति जो शिव जी हैं, जहां पे उनका मान ना हो, वहां पे जाकर के क्या करेंगी? एक पत्नी का एक पत्नी के पति का, हाँ, एक पत्नी के पति का जहां पे मान ना हो, वहां पे पत्नी को नहीं जाना चाहिए। एक 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 गुरु का जहां पे मान ना हो, वहां पे एक शिष्य को कभी नहीं जाना चाहिए। कहीं पे गुरु का निंदा हो रहा है, वैष्णव अपराध होगा, आप जाइएगा, बस सुन लीजिएगा, मात्र सुनिएगा, वैष्णव अपराध करके आइएगा। जहां पे गुरु की निंदा हो रही, देखिए आप समझिए, हम लोग भी जब क्लास होती है, एंड होते हैं, तो हम लोग कभी मना नहीं करते, कोई जिज्ञासा हो तो पूछें। परंतु कोई निंदा करने ही जा रहा हो, दक्ष प्रजापति तो निंदा ही कर रहे थे, बिना औचित्य के ही निंदा कर रहे थे पिछली बार भी। अब ऐसा करके वो खुद अपराध का भागी बनना खुद ही चाह रही है। सोच देखिए, ऐसा नहीं है कि सती माता के साथ अपने आप ऐसा हो गया, उनने गलती की और गलती करके दिखाई ना, इसलिए दिखाया ताकि हम लोग ना करें, हम लोग वो गलती को ना दोहराएं। अगर हम भी वही गलती को दोहराएंगे तो क्या लाभ है? अब जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझिए, ये मैं नहीं करता परंतु होता है। अभी कौन तो डिवोटी थे, नीचे किन्हीं का नाम था, शायद आश्लेषा माता जी का नाम नीचे था। मेरे सीक्वेंस से मैं चलने का कोशिश करता हूँ। हर बार कोई ना कोई एक नियम होता है जिसका पालन करने का कोशिश करते हैं, चाहे कुछ भी हो। एक्चुअली में पहले पायल माता जी को रीड करना था, सॉरी, पलक माता जी को रीड करना था। सबसे पहले पलक माता जी को रीड करना था, फिर आश्लेषा माता जी को रीड करना था। आप लोगों ने नोट किया होगा, रिकॉर्डिंग देखिएगा ना, सुनिएगा अच्छे से। मैंने बोला पहले आश्लेषा माता जी आप रीड कीजिए। देखिए, समझिए इस बात को, बहुत चीजें समझ में आ जाती है, परंतु क्या है कि ये समझ में आ जाने से, ये जैसे समझ में आ गया नहीं आया, इसमें बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। हम्म, बहुत बार ऐसी चीजें समझ में आ जाती है जो आपकी समझ से परे हो। कोई कैसे समझ सकता है किसी का नेटवर्क खराब होगा? कैसे समझ सकता है? मेरे को कुछ मालूम था, कुछ तो विपत्ति सी है, कुछ तो गड़बड़ है। अब ये कैसे पता था, तो मैं भी नहीं जानता। ये शक्ति मेरे पास थोड़ी ना, ये शक्ति का स्वामी मैं नहीं हूं, परंतु ये होता है, हर बार होता है, और ये तो बहुत छोटी सी बात है। आप लोगों ने बहुत कुछ देखा हुआ है। समझिए इस बात को, ये बड़ा सरल है कि जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चलते हैं तो हमको अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी कल्पना से परे होती है, हम उसको भी समझ जाते है ना? और ये समझने का कारण हमारी बुद्धि नहीं होती है, इस बात को जानिए, नहीं तो हम फंस जाएंगे वहीं पे कि गुरु की बुद्धि है ना, हमारी बुद्धि से श्रेष्ठ है। नहीं,
कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रपात बता रहे थे, आज ही बता रहे थे, हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फ्रेम करके लगा दीजिए। आज वो बुक रीड कर रहे थे, उस बुक में एक बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत ही स्पेशल पॉइंट था। उसको बारंबार, मतलब वो जैसे विदुर लास्ट में बोलते हैं ना, हैं? बारंबार बारंबार प्रसन्न हो रहा हूँ, हैं? बारंबार रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो पास्ट टाइम है, इसको बारंबार याद कीजिए और सोचिएगा तो दिव्य अनुभूति होगी। क्या है कि कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रपात बोलते हैं कि अगर कोई, वो अपने लिए बोलते हैं परंतु वो झूठ बोल, हम लोगों ने 5 पीएम वाली क्लास में इसी प्रकार से कि अगर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेरे में कमी है, मेरे में बुराई है, तो ये झूठ बोल रहे हैं, परंतु वो भी ठीक एक्टिंग कर रहे हैं जैसे सती माता एक्टिंग कर रही है। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं भले ही मेरे में कोई बुराई हो, भले ही मेरे में कोई बुराई हो, परंतु अगर मैं कृष्णा की वाणी को दोहरा देता हूं तो मेरी सारी बुराई खत्म हो जाती है, मेरे में कोई बुराई नहीं है। और ये है शुद्धतम वाणी का प्रचार। श्रील प्रभुपाद में कोई बुराई नहीं है, परंतु उन्होंने हम लोगों के लिए बताया है। ये आप लोगों में बुराई तो है, परंतु अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण की बातों को एज इट इज बोल दें तो उसमें कोई मलिनता नहीं, हमारी वाणी में कोई मलिनता नहीं है। हम लोगों ने कल ही परसों जाना था कि हम लोगों को निर्मल होना है ना? हम लोग निर्मल तभी हो सकते हैं जब कृष्णा की वाणी को बोले, हैं? हम लोगों ने क्लास में ही ये बात भी जानी थी। बाय द वे, किसी को है ना अगर ऐसा लगे हैं कि प्रभु जी मैं थोड़ा सा है ना डिफरेंट सोच रहा हूँ, है, थोड़ा सा मेरा विचार है ना डिफरेंट है, तो उनको ओपन चैलेंज है ना। अभी 15 मिनट है, आज की क्लास के बाद 1 दिन और 15 मिनट बचेगा, कल की क्लास कल की क्लास के बाद 2 दिन और 15 मिनट बचेगा। आपको जितना टाइम लेना है ले लीजिए। आप कोई भी 5 लाइन भगवान के बारे में बोल दीजिए, 5 लाइन, कुछ भी, जो इच्छा हो बोल दीजिए, परंतु वो शास्त्र में नहीं लिखा होना चाहिए, वो गुरु ने नहीं बोला होना चाहिए, शुद्ध भक्तों ने नहीं बोला होना, बस। इसको छोड़ करके कोई भी 5 लाइन बोल दीजिए जिसमें जरा भी गड़बड़ नहीं है, कोई भी गड़बड़ नहीं है, कोई भी 5 लाइन बोल दीजिए। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, कोई 5 लाइन बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, कोई 2 लाइन नहीं बोल सकता, कोई 1 लाइन नहीं बोल सकता। हम उतना ही जानते हैं जितना शास्त्र में बोला है, जितना गुरु ने बताया। आप बोल के देख लीजिए, आप सब कुछ गलत बोलिएगा, हम कुछ भी बोल, बड़ी अमेजिंग बात। तो समझिए कि शुद्धता वहां से आ रही है और शुद्ध मलिनता यहां से आ रही है। हम लोग जब तक कृष्णा की वाणी को नहीं दोहराएंगे तब तक सबको ही मलिन वाणी को दोहरा रहे हैं, सब शुद्ध हो जाएंगे। कृष्णा का नाम जपेंगे, सब शुद्ध हो जाएंगे। अब किसी का भी नाम जपते हैं, हम क्या बोलते हैं? मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा राष्ट्र, मेरा ये, मेरा वो, मेरा 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 मेरा, मेरी सुंदरता, मेरा धन, मेरा बल, मेरा ज्ञान, मेरी इंद्रिय तृप्ति। जब भी ये सब कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, इसमें कृष्णा है क्या? कृष्णा के बारे में चिंतन है क्या? नहीं ना। ये सब मल है। मल मतलब जानते हैं ना, मल और मूत्र, ये सब मल है। निर्मल कब होंगे? जब हम कृष्णा से अपना संबंध देखेंगे, तब निर्मल है ना। हरे कृष्णा, बड़ा अमेजिंग बात है ना, है? हरी हरी बोल। यस, चलिए कंटिन्यू करें, हम लोग बहुत बातें करते हैं। हरे कृष्णा, ऋषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हों और मेरी इच्छा पूरी करें।
आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, अतः मुझ पर दया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। हरे कृष्ण देखिए, गुरु जी। देखिए प्लीज भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना मत कीजिए। देखिए शिव जी भगवान नहीं है, किंतु भगवान के भिन्न अंश है ना? सूर्य नहीं है, सूर्य के प्रकाश है। शिव जी भगवान नहीं, भगवान के अंश है, देवता है, शुद्धतम वैष्णव है। हमको भगवान से इस प्रकार की इच्छा नहीं करनी है कि भगवान मेरा आपके अलावा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। अब मेरी जो इच्छा है आप प्रदान कीजिए। आपने तो भगवत गीता में प्रॉमिस भी किया हुआ है ना कि तुम्हारी जो इच्छा होती है मैं प्रदान करता हूं। भगवान ऐसा नहीं करते। अगर आपको अपनी इच्छा अनुसार कुछ चाहिए ना तो जाइए देवी देवता की भक्ति करने लग जाइए। देवी देवता प्रदान कर देते, शिव जी भी रोकेंगे नहीं। अब रोकेंगे नहीं तो उनको जाने का मार्ग मिल गया तो चली जाएंगे। वो चाहते नहीं थे परंतु रोकेंगे नहीं। चाहते नहीं थे वो जाए परंतु रोकेंगे नहीं। समझिए, कृष्णा ने भगवत गीता में बताया हुआ है, अल्प ज्ञानी लोग, अल्प ज्ञानी, अगर उसे कड़े शब्दों में बोल दिया जाए तो मूर्ख लोग देवी देवता की भक्ति करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं। मैं दो श्लोक को मिक्स करके बोल रहा हूं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। देवी देवता कृपालु हैं, जल्दी से प्रदान कर देते हैं, परंतु वो ये नहीं देखते कि अच्छा है कि बुरा है। अब आप कृष्णा से यही मांगने जाइएगा तो कृष्णा प्रदान नहीं करेंगे। कृष्णा से आप अपने हित की मांगने लग जाइएगा तो कृष्णा क्या बोलेंगे? मेरी भक्ति करने आए हो, हैं? अपने हित का चाहते हो? नहीं दूंगा। मैं वो दूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं वो नहीं दूंगा जो तुम मांगे हो। तुम तो कुछ भी मांग लोगे। तुम सोचोगे कि आज के दिन में हम पायलट बन जाए। हैं? बचपन से हम लोगों ने क्या किया है? हैं? किसी दिन इंजीनियर बन रहे थे, किसी दिन डॉक्टर बन रहे थे, किसी दिन पायलट बन रहे थे, किसी दिन अगर कोई एक एक मार्ग पे चल लेते हैं तो बाकी सारा मार्ग हमारे लिए बंद हो जाता है। तो कृष्णा वो कृपालु पिता हैं जो कि आपकी गलत इच्छाओं को नहीं स्वीकारते। नहीं तू गलत मांग रहा है, मैं नहीं दे रहा। आप कुछ गलत मांगिए तो कृष्णा नहीं प्रदान करेंगे। कृष्णा नहीं प्रदान करते। हर गलत चीज को मानिए। क्यों मानिए? तुम गलत क्यों मांग रहे हो? अगर हमारे हृदय में कुछ गलत होगा तो कृष्णा नहीं प्रदान करेंगे। देवी देवता के पास जाइएगा दे देंगे। दे दिया शिव जी ने, अगर न चाहते हुए दे दिया। कृपया करके पहले तो इस प्रकार से इच्छा मत कीजिए। हमारी इच्छाएं हमेशा कृष्णा से इस प्रकार की होनी चाहिए, इफ यू सो विश। हमारी इच्छा तो ये है कृष्णा कि हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं। इफ यू सो विश, अगर आपकी ऐसी इच्छा हो तो मुझे संघर्षों से निकाल दीजिए। हम थक गए, बहुत कष्ट पा लिए। अगर आपकी इच्छा हो तो निकालिए। अगर कृष्णा की इच्छा हो कि हाँ देखो ये सच में थक गया, इसको निकाल ले, तो निकाल देंगे। और अगर कृष्णा की इच्छा होती है नहीं इसको तो और संघर्ष चाहिए, और कष्ट देंगे, ठीक, आपकी इच्छा। आप जैसी इच्छा रखें मेरे को स्वीकार है। क्योंकि होगा तो वही जो कृष्णा चाहे। होगा तो वही जो कृष्णा चाहे। तो हमें कृष्णा के प्रति समर्पण कर देना चाहिए। कृष्णा हमको वो प्रदान कीजिए जो आपको अच्छा लगे, है ना? हरे कृष्णा। ये एक्चुअली में शुद्ध प्रेम है। शुद्ध प्रेम में हम कभी अपनी इच्छा अनुसार नहीं मांगते। हम उसकी इच्छा अनुसार मांगते हैं जो हमसे प्रेम करता है। हम उसके भले के लिए चाहते हैं। हम अगर सच में प्रेम करते हैं कृष्णा से तो हम कृष्णा का भला चाहते हैं, हम अपना भला नहीं चाहते। यही कृष्णा बोलते हैं प्रेम संबंध पुनर्जागृत कर लो।
प्रेम संबंध पुनर्जागृत कर लो। कृष्णा यही चाहते हैं। कृष्णा ये देख करके प्रसन्न नहीं है कि हम मेरा बेटा है ना, कभी ये मांगता है, कभी वो मांगता है, कभी वो मांगता है। कृष्णा बोलते हैं प्रेम संबंध पुनर्जागृत कर, हैं? तो हमको प्रेम संबंध पुनर्जागृत करने का प्रयास करना है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी, आवाज आ रही है? नहीं? अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। प्लीज प्लीज। मै मैत्रेय ऋषि ने कहा, इस प्रकार अपनी प्रियतमा द्वारा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया। यद्यपि उसी समय उन्हें विश्व के समस्त प्रजापतियों के समक्ष दक्ष द्वार दक्ष द्वारा कहे गए द्वेषपूर्ण मर्मभेदी शब्द स्मरण हो आए। तात्पर्य, जब शिवजी ने अपनी पत्नी से दक्ष के विषय में सुना, तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह हुआ कि उन्हें तुरंत विश्व के प्रजापतियों की सभा में अपने विरुद्ध कहे गए कटु शब्द याद हो उठे और मन ही मन वे अत्यंत दुखित हुए, किंतु अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए ऊपर से हंस पड़े। भगवत गीता में कहा गया है कि मुक्त पुरुष इस भौतिक संसार में विपत्ति तथा सुख दोनों में मानसिक संतुलन बनाए रखता है। अतः यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि शिव जैसा मुक्त पुरुष दक्ष के शब्दों से इतना अप्रसन्न क्यों था। इसका उत्तर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया है। भगवान शिव आत्माराम है, किंतु चूंकि उन्हें तमोगुण का भार सौंपा गया है, अतः वे कभी-कभी इस भौतिक जगत के सुख तथा दुख से प्रभावित होते रहते हैं। इस भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत के सुख तथा दुख में अंतर यही है कि आध्यात्मिक जगत में इनका प्रभाव त्रिगुणातीत है। अतः परम जगत में कोई दुखी तो हो सकता है, किंतु इस तथाकथित दुख कष्ट की अभिव्यक्ति सदैव आनंदमय होती है। उदाहरणार्थ, बचपन में एक बार भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने डांटा, तो वे रोने लगे। यद्यपि उनके नेत्रों से आंसू गिरे, किंतु इसे तमोगुण का प्रभाव नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह घटना दिव्य सुख से पूर्ण थी। कृष्ण अनेक प्रकार से लीलाएं कर रहे थे। कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता था कि वे गोपियों को सता रहे हैं, किंतु ऐसा व्यवहार दिव्य आनंद से ओतप्रोत था। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में यही अंतर है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में वही विकृत दिखता है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ पूर्ण परम है, अतः सुख तथा दुख में आनंद के अतिरिक्त अन्य कोई अनुभूति नहीं होती। किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु प्रकृति के गुणों से दूषित है, अतः दुख तथा सुख का अनुभव होता रहता है। इसीलिए आत्मज्ञानी पुरुष होते हुए भी तमोगुण का भार संभालने के कारण शिवजी दुखी हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो भौतिक जगत में क्या है? सुख और दुख दोनों है। आध्यात्मिक जगत में क्या है? बस सुख और सुख है। मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बताता हूँ। और देखिए, अक्सर मैं बोलता हूँ कि कृपया जल्दी से चैट में लिख दीजिए यस, नो। इस बार मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ, आपको लिखना है तो लिख दीजिएगा, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, है ना? परंतु मैं जानता हूँ, लोग लोग नहीं बताना चाहे, अपना हृदय का भेद नहीं बताना चाहे तो मत बताइए। परंतु यहाँ पे छुपाने जैसा कुछ है नहीं। फिर भी अगर छुपाना चाहे तो छुपा सकते हैं, बताना चाहे तो बता भी सकते हैं। एक सच-सच बात बताइए, कभी-कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा, हैं? हाँ, हर बार तो नहीं हुआ, हैं? कभी-कभी, कभी कोई ऐसी स्थिति हुई होगी। आपके साथ, एक के साथ नहीं हुआ होगा, दूसरे के साथ हुआ होगा। आपके साथ नहीं हुआ होगा, आपने देखा होगा कि कभी विग्रह को देख कर के, कभी गुरु को देख कर के कोई रोने लग जाए, है ना? गुरु को देख कर के या गुरु की बातों को सुन कर के रोने लग जाए। रोते हुए गला रुद्ध भी हो जाता है। जब ऐसे रोते हैं ना, भगवान के विग्रह को देख कर के रो रहे हैं, रुद्ध हो जाता है।
बहुत बार रुद्ध हो जाता है ना? परंतु एक बात बताइए, जब ऐसा हुआ, अभी यस मत लिखिए। हाँ, अभी अभी मैं पूछ रहा हूँ। जब भी ऐसा हुआ, ये रोने के बाद भी आपको दर्द नहीं हुआ। मतलब वो जो ऐसा भौतिक जगत में पीड़ा होता है ना, चोट लग गया, तो हम रोने लग गए तो बड़ा दर्द होने लग जाता है। रोने के बाद भी वो प्रेम के बारे में हम सोचते रहते हैं। रोने पे भी वो जैसा भौतिक जगत में कष्ट होता है, दर्द होता है, वैसा नहीं हुआ। हम कृष्णा के प्रेम के बारे में, गुरु के प्रेम के बारे में वैसे ही सोचते रहते हैं। हम डीप थॉट्स में चले जाते हैं, तब भी हम डीप थॉट्स में चले जाते हैं। हमको अपनी अ, क्षमताओं पे ये लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो निकम्मे निकले, हम तो एकदम नकारे निकले, हमने तो आज्ञा पालन की ही नहीं, हम तो कृष्णा से द्वेष करके आ गए। जब सब कुछ हो गया, हम रोने भी लग गए, परंतु रोने के बाद भी उस प्रकार से दुःख नहीं हुआ जैसे भौतिक जगत में। एक बार रो लिया ना, भौतिक जगत में कोई हमें थप्पड़ मार दे, हमको रुला दे, हमको गिर जाएँ, हम रोने लग जाएँ, उसके बाद हमको बड़ा पीड़ा होता है। परंतु भगवान के लिए रोना, गुरु के लिए रोना, हम शांत हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? यस, सबने अनुभव किया ना, हैं? अगर भगवान के लिए रोना भी हो गया, तब भी हम शांत होते हैं। सबने अनुभव किया ना? बहुत दिव्य बात है ना? भौतिक स्तर में हम रोते हैं, तो कभी दुखी हो जाते हैं, पीड़ा रहती है और वो रोने का हमको दर्द रहता है कि हमने क्यों रोया। परंतु अगर भगवान के लिए रोना पड़ जाए, तो पीड़ा नहीं रहती। हम तो वो आनंद में डूबे रहते हैं, है ना? तो ये अनुभव तो हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी करते हैं। कभी हम गुरु के लिए रो दें, कभी हम भगवान के लिए। कल वो चल रहा था, कभी प्रभुपाद ना हुए तो, हैं? कभी गुरु की कृपा का अनुभव हो गया, तो हमको रोना आ जाता है कि गुरु हम पे इतनी कृपा कैसे कर रहे हैं। तो रोना आ जाता है तो हम दुखी नहीं होते, मतलब हमको अपनी इनएबिलिटी को देख करके तो दुःख होता है, परंतु वैसा रोना नहीं होता कि हमको पीड़ा हो रही है। हमको तब भी प्रेम की अनुभूति होती है। आध्यात्मिक जगत में कोई भी इमोशन हो, चाहे रोना हो, चाहे हँसना हो, हैं? अभी देखिए जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। ये प्लीज़, जो जो नए डिवोटीज़ होंगे, अगर उनको कोई कोई बात नहीं समझ में आएगी, तो कृपया मेरे से फिर से पूछ लीजिएगा। ये बड़ा दिव्य दिव्य रस है। इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही दिव्य बात है ये। मतलब ये हाईएस्ट लेवल टाइप एक्सप्रेसिव भाव है ना? इसको समझ पाना आसान नहीं है। बहुत बहुत दिव्य बात है। तो कृष्णा जब ग्वाल-बाल के साथ खेला करते थे, तो होता कैसा है कि सब बदमाश भी होते हैं, बदमाशी भी करते हैं। कृष्णा भी बदमाशी करते हैं। अब कृष्णा क्या करते कि अगर कुछ पसंद आ गया, ग्वाल-बाल के साथ ग्वाल-बाल को अपने से ऊँचा स्तर दे देते थे कृष्णा। कभी कोई ग्वाल-बाल खेलते हुए, हैं? कभी कोई ग्वाल-बाल खेलते हुए, एक बार का पास टाइम है। क्या होता है कि कृष्णा किसी ग्वाल-बाल को, किसी सखा को अचार खाते हुए देखते हैं। और देखिए बड़ा आनंद ले रहा है? तो कृष्णा उसको मुँह खोलने बोलते हैं। वो मुँह खोलता है। कृष्णा उसके मुँह से अचार खा जाते हैं। अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे, तो क्या होगा? हमारे साथ करे तो हम क्या, हम छीना-झपटी करने लग जाएँगे, हैं? हम मूर्ख बताएँगे। परंतु अगर कृष्णा के बारे में हम ऐसा समझ लें, हैं, क्या होगा? हमको समझ में आएगा, वो जिनके लिए सारा ब्रह्मांड है? जिनको कोई ऐश्वर्य की कभी कोई कमी नहीं है, वो ग्वाल-बाल के साथ खेल में, आनंद में इस प्रकार से डूबे हुए हैं।
हैं? इतने दिव्य रस में डूबे हुए हैं। तो ये है इसको भौतिक दिमाग से नहीं समझा जा सकता। और लोग तो छीना-झपटी समझेंगे, परंतु यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बस प्रेम है। एक्चुअली में जहाँ पे भी कृष्णा होते हैं, वहाँ पे बस प्रेम, 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 प्रेम ही होता है। कृष्णा का कोई भी एक पास टाइम याद कीजिए। अब बोलिए प्रेम नहीं आया, हैं? असुरों का अंत किया तो उनको प्रेम में ही तो लगाया। कष्ट में थे, उससे निकाल करके प्रेम में लगा दिया, हैं? कोई भी पास टाइम हो, सब प्रेम ही है। कृष्णा बस एक ही भाषा में बात करते हैं, प्रेम की भाषा, है ना? तो इस बात को समझिए, सब बड़ा दिव्य है। इसको अनुभव करना भी बड़ा मुश्किल है। कोशिश कीजिए। जब समझने का भी बोलते हैं कभी, तो भगवान के बारे में कभी भी समझिए बोलते हैं, तो समझने का अर्थ होता है हृदय से समझिए, बुद्धि से नहीं। बुद्धि से कुछ नहीं समझ पाएँगे, हैं? बुद्धि से क्या समझेंगे कि कृष्णा को अचार की भूख लग गई थी, क्या समझेंगे? कृष्णा के पास कौन-सा वैभव नहीं है, हैं? चलिए, आज के लिए इतना ही। कल कंटिन्यू करेंगे, है ना? अब वो पास टाइम के बाद कुछ समझ में नहीं आता है। बाकी सब लगता है फीका-फीका, है ना? हरे कृष्णा। चलिए, वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। गगन प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्लीज़ स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च कृपा सिन्धुः कृपासिन्धुरेव च एव च पतितानां पावने पतितान् पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 कृष्ण मूर्ति शिला प्रपात की, जय जय भगवत गीता की, जय जय श्रीमद् भागवतम की, जय जय सभी भक्तों की। जय जय हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। एक बात बताइए, एक बात, हाँ? जो भी डिवोटी पहली बार भी ज्वाइन किए, अगर आपने दृढ़ता पूर्वक सुना, किसी ने भी दृढ़ता पूर्वक सुना, क्वेश्चन मात्र एक है, और दूसरा क्या है? कोई द्वेष ना करे, हैं? बस ये 2 काम किया। दृढ़ता पूर्वक सुना, द्वेष नहीं किया। क्या आपको आज ही के आज बहुत बड़ा हृदय में परिवर्तन अनुभव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है तो सामने बोल दीजिए। 10 बज गया, अब आप लोगों का है। कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है, एक ही दिन में। परंतु 2 चीजें, कब? जब दृढ़तापूर्वक सुना हो, दूसरा द्वेष नहीं किया। बस, कोई भी बस एक दिन भी ज्वाइन किया। सबको अनुभव हुआ? हैं? सबको प्रेम अनुभव हुआ? सबको हृदय निर्मल होता हुआ दिखा? हैं? प्रभु जी, रागानुगा भक्ति के बारे में रिमाइंडर। हाँ, रिमाइंडर बहुत लेट किया। रागानुगा भक्ति के बारे में पहले ही बता दिया। अच्छा चलिए ठीक है। अब 5 मिनट सब कोई रुक सकते हैं? 5 मिनट, हाँ? बात कर लें, 10 बज के 11 मिनट तक। ज़्यादा देर नहीं।
कर लें, जल्दी-जल्दी परमिशन दे दीजिए, लेट हो गया अब हम क्या करें? ठीक है? हाँ, प्लीज़ समझिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, आगे इस बात को और दृढ़ता से जानेंगे, अभी के लिए यहीं पे जान लीजिए। देखिए रागानुगा भक्ति कोई भी उस प्रकार से अनुभव कर सकता है जिस प्रकार से कृष्णा उनसे रेसिप्रोकेट करे। देखिए 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक वैधि भक्ति, विधि अनुसार, हम लोग बस विधि अनुसार भक्ति ही आज्ञा आज्ञा पा करके कर सकते हैं। परंतु रागानुगा भक्ति कभी भी वो उस प्रकार से अनुभव कर सकता है जिस प्रकार से कृष्णा उन्हें अनुभव कराएँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम वैधि भक्ति को छोड़ दें। हम वैधि भक्ति को नहीं छोड़ सकते। रागानुगा भक्ति डेवलप भी हो जाए तब भी वैधि भक्ति को नहीं छोड़ना। परंतु आप दूसरे का रागानुगा भक्ति को कॉपी मत कीजिए। लोग मालूम है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। जैसे क्या है, सपोज कीजिए किसी ने प्रेम में कृष्णा की ड्राइंग बना दी है। कृष्णा और कृष्णा की ड्राइंग बराबर नहीं है, परंतु कोई अगर रागानुगा भक्ति में डूबा हुआ, अब देखिए 2 अलग-अलग बातें। एक है कोई बहुत अच्छा ड्राइंग करने वाला है, कोई बहुत अच्छा पेंटर है, बहुत अच्छा वो क्या आर्टिस्ट है और वो उन्होंने ड्राइंग बना दी। अब उसकी ड्राइंग का कोई अर्थ नहीं है, कागज का टुकड़ा है, फाड़ करके फेंक दीजिए, उसका कोई अर्थ नहीं है। परंतु कोई रागानुगा भक्ति में डूब करके, कृष्णा से दिव्य प्रेम में डूब करके कृष्णा का चित्रण कर रहा है, तो ये उसका चित्रण है, ये उसकी अनुभूति है, उसका प्रेम है। अगर कृष्णा चाहते हैं कि ये सबके साथ प्रकट होए, तो सबके साथ प्रकट होना चाहिए। नहीं तो अगर कोई इस प्रकार से ड्राइंग कर ले और वो फिर हम दूसरे को देख करके हम उसी ड्राइंग जैसे बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग कृष्णा के विग्रह को अ, क्या प्रोफाइल पिक नहीं बनाते हैं। कृष्णा का एक पेंटिंग लेते हैं, उसको प्रोफाइल पिक बना दिया। क्यों बना दिया? अगर रागानुगा भक्ति थी तो उनकी भक्ति थी। रागानुगा भक्ति थी भी तो उनकी भक्ति थी। और अगर कोई अच्छा पेंटर ड्राइंग करने वाला अगर उसे बनाए, वो कागज का टुकड़ा उसको फेंक दीजिए, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। वो कोई पेंटिंग वेंटिंग हमारे कोई लाभ की नहीं है। कोई बहुत ही अच्छा पेंटिंग कर दिया तो हम क्या कर लें? समझिए बात। तो रागानुगा भक्ति हम लोग अपने इच्छानुसार नहीं कर सकते कि दूसरे की रागानुगा भक्ति से हम अपने आप को बदल लें। कृष्णा उससे इस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं, आपसे नहीं करते। आपसे दूसरे तरीके से करते होंगे। कोई हो सकता है कि वात्सल्य भाव में कृष्णा के बारे में बहुत कुछ सोच रहा हो। कृष्णा उससे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं तो वो सोच पा रहा है। परंतु दूसरा कोई देखे, अरे! वो इस प्रकार से करता है तो हम भी करते हैं। लड्डू गोपाल की पूजा करने में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा कर रहा है तो हम भी करते हैं। दूसरा कर रहा है तो हम भी अरे! आप कॉपी करके भक्ति कर लीजिएगा। भक्ति क्या कॉपी पेस्ट चीज़ है। दूसरे का उठाया, उठा करके चिपका दिया, हम भी भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति नहीं है। ठीक है, आप लड्डू गोपाल की जो भी पूजा कर रहे हैं वो अच्छे से कीजिए, हैं? ऐसा नहीं है कि अब नहीं कीजिए। परंतु आप समझिए, जिस प्रकार से कृष्णा आपसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, आप उसी तरीके से अनुभव कीजिए। दूसरे से जैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, वैसे अनुभव मत कीजिए, है ना? दूसरे का कॉपी पेस्ट मत कीजिए। आप अपना अनुभव जो है उस अनुसार कीजिए। किसी दूसरे की रागानुगा भक्ति से आपकी रागानुगा भक्ति अ, बन जाएगी ऐसा नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है। परंतु कभी-कभी जो 2 एक ही गुण में स्थित होते हैं, कोई भी 2 व्यक्ति एक गुण में स्थित है, वो बहुत बार ऐसा होता है कि एक जैसी अनुभूति करते हैं, है ना? तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर परिवार में 2 लोग हैं,
2 बहनें हैं, है ना? 2 बहनें, दोनों एक ही गुण में स्थित हैं, एक ही तरीके से अनुभव करती हैं। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दोनों का सोच एक प्रकार का है। अगर वो भी वैसा सोच रही है, वो भी वैसा सोच रही है, वो भी वैसा अनुभव कर रही है, वो भी वैसा अनुभव कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कॉपी नहीं चल रहा, उनकी अनुभूति है ऐसी। रागानुगा भक्ति बड़ा क्रिटिकल चीज़ होता है, हम लोग क्या कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं। दूसरा कर रहा है तो हम भी करते हैं, ये सब नहीं। वो सब भक्ति होती ही नहीं है, ये तो भक्ति है ही नहीं, ये भक्ति है ही नहीं। जो भी है भक्ति नहीं है। तो कृपया अपने आप को सही मार्ग पे रखिए, गलत मार्ग पे। क्लियर? हुँ, हरे कृष्ण। यस, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हुआ बता दिया तो बाकी लोगों ने सुन लिया। यस, क्लियर है, सभी को समझ में आया? बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है, मतलब इसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। हुँ, समझ में आया तो बता दीजिए, कोई जिज्ञासा है तो बता दीजिए। यस, हरे कृष्ण। जल्दी-जल्दी बताइए। कोई जिज्ञासा है तो पूछिए, इससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड कुछ भी। और अगर जिज्ञासा नहीं है तो बता दीजिए, समझ में आ गया तो भी। अगर समझ में नहीं आया तो भी बता दीजिए। यस, हरे कृष्ण। हुँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा। लोग स्तब्ध रह गए। प्रभु जी, आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट 10। 10 पे तो प्रभु जी थोड़ा लाइट टॉपिक होता है ना, ये इतना हार्ड टॉपिक क्यों रखती है? हैं? हम तो कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए थे। कौन-सी बात कर दी? चलिए, हुँ, तो अब कीर्तन शेयर करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो बता दीजिए। नहीं बताना है, आज हम नहीं बताएँगे। कोई नहीं बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, ओके। चलिए फिर कीर्तन सुनते हैं। हाँ, यस। हमको सोचना भी नहीं चाहिए। हमको ऐसे ही सोचना चाहिए, कृष्णा जिस प्रकार से एक्चुअली में सुबह जो बात की है ना, हैं, आज की है कि कल की है, कि कृष्णा हमारा आलिंगन करें, पैर के नीचे कुचल दें, जिस प्रकार से रेसिप्रोकेट करें, नहीं करें, क्या नहीं करें, उनकी इच्छा है। जैसे करेंगे उस तरीके से हम चलेंगे, हैं? कृष्णा हमसे जिस प्रकार की अनुभूति हमें कराना चाहें, हम उस प्रकार से करेंगे। कृष्णा चाहे कि हम हँसे तो हम हँसेंगे, कृष्णा चाहे हम रोएँ तो रोएँगे। अगर आध्यात्मिक रूप से हम हँस रहे हों और चाहे रो रहे हों, तो उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। भौतिक जगत में तो रोना बुरा होता है। जैसे अभी देखा कृष्णा के लिए रोना, बुरा नहीं, ठीक है? तो हमको बस इतना ही जानना है कि हमको कृष्णा जैसे रखेंगे हम वैसे रहेंगे। कृपया करके अपने दिमाग से, बुद्धि से सोचना बंद कर दीजिए कि इस प्रकार से ये भक्ति है, ये ऊँचा तत्व है। ये सोचना छोड़िए। ऊँचा तत्व है तो हम उस प्रकार का कार्य करने लग जाए। नहीं, नहीं। हमें कृष्णा जैसे रखेंगे हम वैसे रहेंगे। हम वैसे नहीं रहेंगे जैसे हम रहना चाहते हैं। नहीं, हम वो करना चाहते हैं जो कृष्णा चाहते हैं। हम वो करेंगे जो कृष्णा चाहते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं ना, जब ये पता चल जाता है अच्छा ये तो ऊँचा तत्व है ना? उसी के बारे में सोचते रहते हैं, फिर सोचते हैं हम भी वैसा ही। मेंटल स्पेकुलेशन। अपने आप को मूर्ख बनाने वाली बात। क्लियर है, सभी को क्लियर है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? इसीलिए चाहिए होता है कि
लोग अपना मेंटल स्पेकुलेशन को रखें साइड और आज्ञा आज्ञा पालन करें और भक्ति करें। ओके, चलिए तो करते हैं कीर्तन शेयर।